परेशान था। उस दिन उसकी तबीयत भी खराब थी और वो उस दिन सैलून से जल्दी निकल गया था। शाम को लौटते वक्त साजिद के हाथ में चाकू था। उस चाकू को लेकर साजिद पीड़ित परिवार के घर दाखिल हुआ। वहां उसने इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिद की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहा था। ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान था। वारदात के बाद साजिद और उसका भाई जावेद दोनों मौके से फरार हो गए, लेकिन साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद साजिद ने पुलिस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में साजिद का एनकाउंटर हो गया। वहीं जावेद ने आज बरेली में सरेंडर किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जावेद ने पूछताछ में बताया कि साजिद घर में अकेला था, वो बाहर ही था। बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही, तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5, साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके यहाँ से वो चाकू खरीदा गया था। उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहाँ छत पे दिखाई पड़ा, तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। बदायूं से हमारे सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चितरंजन, पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे जो कहानी बताई, ये कहानी मुकम्मल है या कहानी अधूरी है, और वही कहानी वहां के लोग भी कह रहे हैं या स्थानीय लोगों का, परिवार के लोगों का कुछ और कहना है? देखिए, ये जो पुलिस ने जो अभी कहानी बताई है उसमें पुलिस ने आरोपी जो साजिद है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उस पर फोकस रखा है और उसने ही पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं जावेद साथ बताया है और ये जो साजिद था वो 10 साल की उम्र से ही बीमार रहता था, ज़ियारतों पे जाता था, ऐसा पुलिस ने बताया है। और
बच्चे उसके नहीं हो रहे थे, ये भी एक चीज बताई है। हाँ। वहीं परिजन और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इन फैक्ट्सों पर कभी भी कोई भी बात नहीं करी है, और जो फैक्ट्स बताए हैं वो पुलिस के फैक्ट्स और परिजनों के फैक्ट्स बिल्कुल भिन्न है। अब देखने वाले पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे प्रकरण में जांच कर रहे हैं, जांच में जो चीजें निकल के आएंगी वो बताई जाएगी आगे। मगर बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर आज सुबह बरेली के बारादरी थाने की सैटेलाइट चौकी में साजिद के भाई जावेद ने सरेंडर किया। आरोपी जावेद ने कहा कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो डरकर दिल्ली भाग गया था। जो किया वो साजिद ने किया। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। बदायूं पुलिस को जावेद की तलाश थी। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। किया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली, सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा।